गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, जिसमें लास्ट टॉपिक है बिरसा मुंडा के बारे में, जिसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, और आज हम ये चैप्टर अपना फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बिरसा मुंडा के बारे में बता रही हूँ। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करके देखा था। यानी कि बिरसा ने बचपन से ही अपने यानी कि जो अंग्रेज आदिवासियों ऊपर जो अत्याचार करते थे उसके बारे में कहानी सुनी थी, और उससे उसके जो समुदाय के लोग थे वो उसका विद्रोह करते थे। ये देखा था, बिरसा ने बचपन से ही देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग एक स्वर्ण युग की बात किया करते थे, जो गोल्डन एज है उसकी बात किया करते थे, जब मुंडा लोग दिक्कुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। यानी कि जो डिक्कूज लोग होते हैं उसकी, ये डिक्कूज है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है, यहाँ पर है डिक्कूज है। डिक्कूज कौन होते हैं? जो हमने जो पढ़ा था, जो ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स और ये इंटरफेरेंस ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स एंड मार्केट होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उन बिचौलियों को हम क्या कहते हैं? डिक्कूज कहते हैं। ये इनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, यानी कोई भी सामान के लिए उनको ज़्यादा कीमत लेते थे और इस तरह से उनका शोषण करते थे। तो इनके ये डिक्कूज का विरोध करते थे, हमेशा ही इनका विरोध करते आए हैं। और उसके बाद हमेशा ये चाहते थे कि हम डिक्कू लोगों के क्या करें, उनसे आज़ाद रहें। सरदारों को कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय की परंपरा अधिक बहाल हो जाएगी। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लेना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया, जिन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे, उनके वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान यानी कि घोषणा किया था कि शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। वह उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट करना चाहते थे। उसके बाद 1895 में क्या हुआ था? बिरसा ने अपने अनुयायी से यानी कि जो उसके अनुयायी थे, उसके फॉलोवर्स थे, उससे आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सत्ययुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। इस तरह से लोगों को समझाया कि हमें वापस हम अपना साम्राज्य ले सकते हैं। अब एक और बात है यहाँ पर, जो बिरसा की मूवमेंट थी, तो हिज मूवमेंट कॉल्ड बिरसा मूवमेंट वाज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ट्राइबल सोसाइटी। दिस मूवमेंट वाज ऑल्सो नोन एज उलगुलन और ग्रेट तुमुल्ट। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, यानी कि अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ थे। यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालने बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू के जो
ज़मीन के मालिक थे और जो महाजन थे उनकी ज़मीन छीनने चाह रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरा संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। जो क्रिश्चियनिटी होती है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो लोग हमारी यानी कि हमारा धर्म छीन रहे थे। उसके बाद जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल के लिए सज़ा सुना दी गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। फिर से वो गांव-गांव घूमने लगे और लोगों को समझाने लगे। इस तरह से वो क्या मानते थे कि जो दिक्कू होते हैं और जो यूरोपियन लोग थे वो रावणों की तरह उनको लगने लगे थे और सोच रहे थे कि रावण की तरह तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशान बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक माना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 1900 में यहाँ पर है, सन 1900 के अंदर क्या क्या हुआ था। बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई थी। जो डायरिया होता है उससे उसकी मौत हो गई थी। कोलेरा से उनसे मौत हो गई थी। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था। पहला, इनसे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों को ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसके बारे में फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्ष के प्रति जरिए इस काम को अंजाम दिया था। बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 5th स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।